बिहार में जातीय जनगणना में पिछड़ा वर्ग जो है 27% जो डेटा में आया है। साथ ही साथ बिहार में यादवों की तादाद जो है 14%, जिससे लालू प्रसाद यादव आते हैं। साथ ही अगर बिहार में आधी आबादी पिछड़ा और अति पिछड़ा है, जो कि आंकड़ा है, उससे बिहार में एससी जो आबादी है वो 19% से ज्यादा जो आंकड़े जारी किए गए हैं। लेकिन ये बड़ा दांव है नीतीश सरकार का। अब ये देखना होगा कि इसका फायदा कितना नीतीश कुमार को मिलता है, क्योंकि जो नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसकी आप अगर बात करें तो उसकी 2.8 के आसपास है। तो ऐसे में कुर्मी जाति जो है, कुर्मी जाति जिसे नीतीश कुमार आते हैं, उनकी जाति जो है उनकी संख्या काफी कम है। राजपूतों की आबादी 3.45 है और बिहार में हिंदू के 8.99। और जिस तरह से जो बात है, मुस्लिम आबादी 17% के आसपास है। तो बिहार सरकार ने जाति जनगणना रिपोर्ट जारी कर दी है राशि जी। और इस रिपोर्ट जारी करने के पीछे जो है नीतीश कुमार का बड़ा दांव। नीतीश कुमार लगातार इस की कोशिश में थे। उनकी जाति 2.87, कुर्मी जाति जिससे नीतीश कुमार आते हैं, यादव जिससे लालू प्रसाद यादव 14%। मुस्लिम अगर बात करें तो मुस्लिम आबादी जो है 17% के आसपास है। हिंदू आबादी 18, करीब 82%। मुस्लिम आबादी की बात जो मैं कर रहा था राशि जी, 17.70, यानी करीब 18%। तो ये एक बड़ा जो है आंकड़ा जारी किया गया है। और सियासी पारा बिहार का आने वाले समय में गर्म होगा, क्योंकि एक बड़ा मसला था जातीय जनगणना को लेकर, और जातीय जनगणना को राकेश जी, लेकर दोनों पार्टियों बस द्वारा। मैं एक बार ब्रीफ दे दूं, आप रहें प्लीज लाइव। बिहार में यादव आबादी 14%, कुर्मी 2.87%, मुसहर की आबादी लगभग 3%, और बिहार में भूमिहार आबादी 2.86%, ब्राह्मण 3.86%, राजपूत 3.45%, मुसहर आबादी जैसा मैंने बताया कि 3%। यानी बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए हैं। बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% के आसपास में है। बिहार में कुल लगभग 82% हिंदू आबादी। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी की। राकेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले दिनों में धर्म के आधार पर भी वोट बैंक वाली रणनीति बनेगी और जाति आधारित एक अलग तरीके की रणनीति बनेगी। इस रणनीति में कहां पर जेडीयू और आरजेडी यानी महागठबंधन है, और कहां पर भारतीय जनता पार्टी और बाकी एनडीए के जितने दल हैं वो किस जगह खड़े अपने आप को पाएंगे? देखिए, जहां तक जातीय जनगणना जारी किया गया है राशि जी, इसके पीछे पूरी तौर पर इसके पीछे सियासी जो कारण है वो इसके पीछे है। अब रही बात कि इसका किसे फायदा होगा किसे नुकसान होगा, ये जरूर है कि अब से कुछ देर पहले आरजेडी के नेताओं से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इससे उनको फायदा होगा, क्योंकि जो उनका वोट बैंक है वो मजबूत होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अत्यंत पिछड़ी जाति है, जो कि नीतीश कुमार अब तक उस पर उनका पकड़ रहा था, लेकिन जब से बीजेपी से अलग राकेश हुए जी, हैं, जो कि इनकी संख्या चूंकि आपके 36। जरिए इस खबर की तह तक हम जाएंगे, अंदर की खबर भी दिखाएंगे। मैं सिर्फ 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि राकेश जी आप मेरे साथ में रहें।